स्वामी जी, अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो सब भगवान की मर्जी है, वो सब तो पहले से ही लिखा हुआ है। और कई लोग इसको गीता के स्टेटमेंट कह के कोट करते हैं, कई कहते हैं जी हमारे वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति है, वो अगर ये पूछे कि अगर सब कुछ पहले से लिखा है कि क्या घटित होना है, तो हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का, हमारे कर्मों का क्या महत्व रह गया फिर? हाँ इला जी, ये जो लोग कह रहे हैं कि जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये इनकी समझ में थोड़ी कमी। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों कहते, देख अर्जुन, अगर तू ऐसा करेगा तो ये फल मिलेगा, अगर वैसा करेगा तो वो फल मिलेगा। फिर तो श्री कृष्ण कह देते अर्जुन को 2 वाक्यों में, जो हो रहा है मैं कर रहा हूँ, तुझे कुछ समझने की आवश्यकता नहीं, गीता समान। लेकिन वो गीता के अंत में ही कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तुझे ज्ञान दे दिया, अब तू इस पर विचार कर और तुझे जो करना है तू कर। तो जो कहा जाता है कि भगवान कराते हैं, उसके सेंस को समझना है। देखिए, 2 प्रकार के कर्ता होते हैं, एक प्रयोजक कर्ता, एक प्रयोज्य कर्ता। यूँ समझे जैसे पावर हाउस बिजली देता है, बिल्कुल, और हम उसका उपयोग करते हैं। अगर पावर हाउस बिजली नहीं देगा तो फिर हम कोई काम कर ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक बार पावर हाउस ने बिजली दे दी, अब हम उससे कमरे को ठंडा करें, गर्म करें, लाइट चलाएं, हैलोजन चलाएं, ये हमारी अपनी इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार से भगवान ने आंखों को देखने की शक्ति दे दी। अब कोई मंदिर में जाके भगवान के विग्रह के दर्शन करे या सिनेमा हॉल में बैठ के पिक्चर देखे, लेकिन अब भगवान को दोष न दे कि भगवान मुझे पिक्चरें क्यों दिखाता है। वो हमारी अपनी स्वेच्छा थी, अपने कर्म थे हमारे। हाँ, अपनी इंडिपेंडेंट फ्री विल, जिसका हमने उपयोग किया। अच्छा स्वामी जी, कई बार हम कहते हैं कि भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान वैसे दिखते हैं। हमने, इंसानों ने अपनी अलग मूर्तियां बना ली हैं, अलग अलग सबकी, जिसकी कहते हैं ना, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। तो क्या वाकई भगवान ऐसे ही हैं जैसे हमने इमेजिन किया? मतलब कभी तो किसी ने अनुभव किया होगा और उसने बताया होगा कि लॉर्ड शिवा ऐसे दिखते हैं, विष्णु जी थोड़े से ऐसे दिखते हैं, ब्रह्मा जी थोड़े से बूढ़े हैं, थोड़े से ऐसे दिखते हैं। तो मतलब कैसे दिखते हैं भगवान? हाँ, अब देखिए इला जी, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का तो आकार ही नहीं है, यहाँ पर भी एक विवाद शुरू हो जाता है। लेकिन हम ये सिखाते हैं लोगों को कि भगवान सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान मतलब उसके पास सब कुछ करने की शक्ति है। अब आप और मैं साकार हैं, हमारी छोटी सी आत्मा ने एक शरीर धारण किया हुआ है। जब हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है तो फिर भगवान में क्यों नहीं है, है ना? तो इसलिए भगवान साकार भी है, निराकार भी है, और वो साकार एक स्वरूप से सीमित नहीं है। उसके पास इतनी शक्ति, वो अनेक स्वरूपों में एक साथ रह सकता है। अच्छा। हाँ, तो ये जो स्वरूप जिनकी चर्चा की जा रही है, ये लोग शास्त्रों के आधार पर बता रहे हैं कि विष्णु जी के 4 भुजाएं हैं, श्री कृष्ण मुरली धारण किए हैं। अब जो भगवान के असली दर्शन होंगे वो तब होंगे जब हमको दिव्य दृष्टि मिलेगी। ये चर्म चक्षु से दर्शन नहीं होंगे। चर्म चक्षु से वही बात होगी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तेरे से। अब देखिए, जैसे श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व आए थे, संभव है कि हम लोग भी यहीं पे थे, क्योंकि हमारा पहला जन्म तो नहीं होगा। हाँ। इसलिए हो सकता है हमने श्री कृष्ण को देखा हो। हम लोग जो कहते हैं कि भी किसी ने भगवान को देखा है, हो सकता है हमने स्वयं भगवान को देखा हो, लेकिन पहचान नहीं पाए, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य था, हमारी आंख लौकिक थी, भगवान हमको लौकिक ही दिखाई दी।
तो इसलिए भगवान को देखने के लिए हमें साधना से अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। पर वही है ना स्वामी जी कि हम वो प्रैक्टिस में उतरना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि हमने इनपुट दिया और आउटपुट फौरन मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ये तो देखिए आजकल तो इंस्टेंट का एज है ना, इंस्टेंट रील्स, इंस्टेंट शॉर्ट्स, इंस्टेंट। दैट्स राइट। तो लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, लेकिन वो इंग्लिश में कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस। बिल्कुल, आपको कुछ चीज चाहिए तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और भगवान को प्राप्त करना है तो कुछ ना कुछ समर्पित करना ही पड़ेगा। इतना सस्ता सौदा नहीं है। तो लोग उसको करना नहीं चाहते, इसलिए फिर उनको भगवान का वो एक्सपीरियंस जो है वो नहीं हो पाता। अच्छा स्वामी जी, कई बार मेरी अपनी ही लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है और हमारे कई सारे यूजर ने ये सवाल भेजा है कि वो बहुत निराश हैं, उनको लगता है कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा, सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और धीरे धीरे करके रिश्तों तो छोड़िए आप, उनका भगवान तक से भरोसा उठ जाता है। जिस भी पावर के रूप में, जिस भी शक्ति के रूप में वो पूज रहे थे अब तक, लेकिन वो इतने निराश हो गए हैं, इतने हार गए हैं, उनको लगता है जीवन में कुछ बचा नहीं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे उनकी होप दोबारा से आए और कैसे वो अपने जीवन में इस निराशा से बाहर निकल सके? अब किसी ने प्रार्थना की है भगवान मेरी नौकरी लग जाए, और वो इंटरव्यू में गया, वहां 10 लोग आए थे इंटरव्यू के लिए और वैकेंसी एक थी जी। और 10 ने प्रार्थना की, हाँ। हे हनुमान जी मेरी नौकरी लग जाए। अब एक की लग गई तो बाकी 9 डिमांड करें कि भगवान ने मेरी सुनी नहीं, तो इसका मतलब भगवान ही नहीं है। हो सकता है कि उनकी जो कामना थी वो उचित नहीं थी। अच्छा। हो सकता है भगवान कह रहे थे भी हमने सुनी तो है लेकिन अभी पूरी नहीं होगी, 1 साल बाद पूरी होगी। हो सकता है भगवान कह रहे थे भी अभी तुम डिजर्व नहीं करते हो, थोड़ा और मेहनत कर लो। हम लोग अपनी कामनाओं को जब ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, और वो जब नहीं होता है तो हमें निराशा आ जाती है। अब देखिए, एक बच्चा मम्मी से झगड़ा करता है ना, मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, मम्मी कहती है नहीं बेटा तेरा पेट खराब। वो बच्चा कहे कि मम्मी आपने मेरी सुनी नहीं, तो आप तो बहुत खराब मम्मी है। तो प्रॉब्लम है कि उसकी जो डिजायर है वो अभी उचित नहीं है। इसी प्रकार से अज्ञानी जीव कामना करता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वो पूरी नहीं होती तो कहता है कि कोई भगवान नहीं है। लेकिन इस स्थिति में हमको विश्वास कैसे जमाना है? दूसरी तरफ हमारे ऊपर बहुत सारी कृपाएं हुई भी हैं। जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो केवल अभी जूनियर क्लर्क हूँ इसलिए निराशा का कारण, वो सोचे कि कितनी लोगों की नौकरी लगी नहीं है। बिल्कुल, है ना? तो अपने जीवन में जो कृपाएं हुई है, जो भगवान के उपकार हैं, उनका यदि हम स्मरण करने लग जाएं तो हृदय आभार से भर जाएगा, और तब हमें विश्वास होगा कि भगवान का एक मास्टर प्लान जरूर है। हो सकता है आज मेरी समझ में नहीं आ रहा। जैसे एक दादी माँ अपने पोते के लिए स्वेटर बना रही है, पोता आता है, दादी आप क्या बना रहे हो? अरे बेटा तेरे लिए स्वेटर है। अरे दादी जी ये तो सब गड़बड़ लग रहा है। नीचे से उसको लग रहा है कि ये सब लकीरें इस प्रकार से आती जा रही। दादी कहती है बेटा इधर आके देखो, ऊपर से दिखाती है कितना बढ़िया सा पैटर्न बन रहा है, सटल एकदम। हाँ, तो नीचे से गड़बड़ दिख रहा था ना। तो ऐसे ही भगवान के पास एक मास्टर प्लान है, वो सब जीवों को धीरे धीरे उस परम चरम लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं। जीव थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा विश्वास रखे, और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। देख अर्जुन, फल तेरे हाथ में नहीं, तेरे हाथ में प्रयत्न है, बस तू अपना प्रयत्न करता चला जा।